गंडकी नदी के किनारे भरत जी का आना हुआ। ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं भरत जी। एक दिन एक मृग का छौना, मृगी थी, वो गर्भिणी थी, गर्भवती थी, जल का पान कर रही थी, जल पी रही थी। पीछे से एक सिंह ने दहाड़ मारी। जो मृगी थी उसने गंडकी नदी को कूदने का प्रयास किया। उसका जो गर्भ था, छोटा छौना मृग का, वो जल में ही रह गया। वो उस पार गिरी, जाके उसकी मृत्यु हो गई। भरत जी महाराज ये जल का अर्घ दे रहे हैं भगवान भास्कर को नदी में ही। इस स्थिति को देखा, वो कूदता हुआ मृग का छौना आया, भरत जी के चरण से लिपट गया। अब विचार किया कि ये आकर के चरण से तो लिपट गया, लेकिन अब इसको ये जाए कहाँ, इसको छोड़ कैसे दें। ऐसे भरत जी लेके आए, अपने आश्रम पे ही उस मृग के छौने को रख लिया। मृग के छौने के साथ में खेलते हैं। पहले तो 22 घंटे भजन करते थे, अब मृग के छौने से खेलने से भजन धीरे 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 कम होता चला गया। इतना कम हो गया भजन कि अब तो पूरा दिन भरत जी का मृग के छौने के साथ में ही, उसकी भाव भंगिमाओं में ही पूरा दिन निकलने लगा। अब इस स्थिति को जब देखा भरत जी ने, एक दिन वो मृग का छौना मृगों के झुंड में निकला, दोबारा वापस ही नहीं आया। भरत जी ने सोचा पता नहीं क्या कोई सिंह खा गया होगा, क्या कैसी स्थिति होगी। तब तक शरीर को भी जाने का, शरीर को छोड़ने का टाइम आ गया। स्थिति ये हुई, मृग का चिंतन करते करते भरत जी को अगला जन्म मृग का ही मिला, हिरण का। लेकिन भजन की शक्ति थी इनके पास। भजन की शक्ति के कारण भरत जी ने किया क्या, याद रही, स्मृति बनी रही कि पूर्व जन्म में हम तो एक साधक थे, कहाँ आ गए इस योनि में। ये करते क्या, मृगों के झुंड में नहीं रहते, एकांत में रहते, सूखे पत्तों को खाते हैं और भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हैं। बोलो राधे राधे।